हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल परिवर्तन एजुकेशन हब पे। आज की इस वीडियो में हम लोग 4 मई को जो भी एसएससी एमटीएस एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं या उसका एनालिसिस इस वीडियो में हम लोग करेंगे। आप देखेंगे कि क्या एसएससी ने जो पहले दिन पेपर बनाया था क्या उसमें कुछ चेंज किया है या उसी पैटर्न पे लगातार क्वेश्चन पूछ रहा है। बच्चों ने बताया है कि बहुत ही मॉडरेट पेपर है, कोई भी टफ नहीं है। आप जानते हैं इस बार जो है तरीका पेपर लेने का तरीका बदल गया है, सेशन 1 सेशन 2 टाइप से ले रहे हैं। तो देखिए कैसे क्वेश्चन आए हैं आज की शिफ्ट में। सभी शिफ्टों में आपको 1 बाय 1 करके सर बताएंगे और देखिए कौन कौन क्वेश्चन बने हैं आज के। देखिए सर बताइए सर। सर पहला क्वेश्चन आ रहा है खेलो इंडिया यूथ गेम्स से। जी के हाँ सर, जी के क्वेश्चन है खेलो इंडिया यूथ गेम कहाँ हुए थे सर? मतलब खेल से क्वेश्चन आ रहे हैं। जी सर, खेलो इंडिया यूथ गेम कहाँ हुए थे सर? जी सर, तो मध्य प्रदेश और दिल्ली में कुल मिला के दोनों गेम्स हुए थे। तो जी सर, हाँ, तो उसके बाद सर इसमें अगर इसमें और क्वेश्चन पूछा जाएगा तो 56 गोल्ड जीते हैं, 55 सिल्वर जीते हैं और 50 ब्रॉन्ज जीते हैं। ठीक है। उसके बाद सर सितारा देवी निम्न में से किस नृत्य से संबंधित है? तो सितारा देवी आपका कथक से जो है रिलेटेड है। उनका जितने भी नृत्य है उनको साथ देखते चलिएगा। जैसे कि अभी हेमा मालिनी किस नृत्य से रिलेटेड है, या कोई भी फेमस हो वो किस नृत्य से रिलेटेड है, या जिनको अवार्ड मिले हो नृत्य में उनको देख लीजिएगा आप कि किस नृत्य से रिलेटेड है। ये सभी के सभी क्वेश्चन देख के चाहिए। स्टैटिक देखिए, एसएससी जो है स्टैटिक जीके से मैक्सिमम क्वेश्चन उठाता है। लगभग 5 से 6 क्वेश्चन स्टैटिक जीके से आपको मिलने हैं, जिसमें कि आपको नृत्य, ठीक है, मेला महोत्सव, वादक, ये सब क्वेश्चन आप पढ़ के जाइए। नेशनल पार्क वगैरह हैं, इनसे क्वेश्चन डेली बन ही रहा है। उसके बाद सर ठुमरी की रानी किसे कहा जाता है? ठुमरी की रानी सर, ठुमरी की रानी किसे कहा जाता है? तो ठुमरी की रानी गिरजा देवी को कहा जाता है सर। ठुमरी की रानी गिरजा देवी को कहा जाता है। आंसर सर बता रहे जी, ठुमरी की रानी कहा जाएगा गिरजा देवी को। उसके बाद सर क्वेश्चन है बुक से द पैलेस ऑफ इल्यूजन किसने लिखा है सर? द पैलेस ऑफ इल्यूजन। देखिए बुक्स आप जितनी भी फेमस वाली हैं उन सब का देखते हुए चलिएगा। किसी फेमस राइटर ने लिखी हो तो आप उनको देखते चलिएगा। जैसे कपिल देव ने लिख दिया, सचिन तेंदुलकर ने कोई बुक लिख दी, तो चित्रा बनर्जी ने लिखी है द पैलेस ऑफ इल्यूजन। करते रहिए जी। उसके बाद सर 1529 में घाघरा की लड़ाई में मुगल सम्राट बाबर को किसने हराया था? बाबर किसने हराया? मतलब जी, बाबर के चारों युद्ध पढ़ के जाइए आप, जो 1526, 27, 28, 29 में हुए थे। देखिए 1529 से आज क्वेश्चन बन गया है। ठीक है सर। तो बाबर ने हराया था महमूद लोदी को सर। बाबर महमूद लोदी के बीच में हुआ था। जी। तो इस तरह से 15, 26, 27, 28, 29 और 30 5 युद्ध हुए थे उस टाइम पे। तो आप उन 5 युद्ध को भी देख लिया। हो सकता है अभी 29 पूछा है सर, फिर 26 पूछना है, 27 पूछना है। ठीक है। उसके बाद सर पृथ्वी की जुड़वा रूप में कौन सा ग्रह है सर? पृथ्वी की जुड़वा बहन सर। जी, शुक्र से बहुत क्वेश्चन बनता है ये सर। पृथ्वी की जुड़वा बहन, ठीक है सर। उसके बाद सर फार्मूला पूछा गया है मार्बल का। देखिए अभी तक फार्मूले भी पूछे जा रहे थे कि अभी कुछ टाइम पहले भी एक फार्मूला पूछा गया था, शायद अल्कोहल का फार्मूला पूछा गया था। केमिस्ट्री से अगर जी क्वेश्चन बनेगा तो मतलब फार्मूले से ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं अभी तक है। तो जिन्होंने फार्मूले नहीं पढ़े वो जाके पढ़ लें, फार्मूले जरूर पढ़ लें इसके। उसके बाद सर 2011 की गणना के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत पूछा है सर। भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत पूछा है सर। 31.16% है भारत में शहरी आपका जो जनसंख्या है उसका प्रतिशत। जी सर। उसके बाद पानी को शुद्ध करने के लिए आमतौर पे कौन सी रासायनिक विधि का प्रयोग होता है? पानी को शुद्ध करने के लिए आप लोगों ने मोस्टली देखा होगा कि वो लोग कहते हैं कि पानी में क्या पड़ा है, पानी में क्या पड़ा है, तो क्लोरीन पड़ा है। तो क्लोरीनीकरण मतलब क्लोरीनेशन जो है एक नॉर्मल प्रोसेस होती है। वैसे तो ऑस्मोसिस प्रोसेस से होता है। आपने आज जैसे आपके यहाँ प्योरीफायर लगे होंगे तो उसमें ऑस्मोसिस प्रोसेस होती है, उससे पानी पूरा फिल्टर होता है। लेकिन आमतौर पर जो कौन से पानी किस टाइप से पानी क्लियर होता है, तो क्लोरीनेशन से पानी क्लियर होता है। उसके बाद सर क्वेश्चन है आपका प्रधानमंत्री मोदी ने ग्रामोदय योजना कब शुरू की थी सर? ग्रामोदय योजना कब शुरू हुई थी सर? ग्रामोदय योजना, ग्रामोदय मतलब योजना है सर। योजना से क्वेश्चन बन रहा है। 2000 में मतलब 2000 में ग्रामोदय योजना का प्रारंभ हुआ था सर। उसके बाद क्वेश्चन है स्वामी विवेकानंद ने आध्यात्मिक गुरु किसे माना है? स्वामी विवेकानंद ने अपना आध्यात्मिक गुरु किसे माना है? तो रामकृष्ण परमहंस को सर माना है उनको। जी, आध्यात्मिक गुरु रामकृष्ण परमहंस को माना है। बहुत ज़्यादा एसएससी पूछ चुका है, ये वाला क्वेश्चन है स्वामी परमहंस को। ठीक है ना। उसके बाद आगरा के किले का निर्माण किसे कराया था? ये तो आपने बचपन में भी पढ़ा होगा। हाँ, आगरा का किला आपने बचपन में भी पढ़ा होगा। आगरा के किले का निर्माण किसने कराया था? तो अकबर ने कराया था। आ से आगरा और आ से अकबर।
बिल्कुल सर। फिर उसके बाद है सर सुल्तान जौहर कप। सुल्तान जौहर कप देखिए, जितनी भी हॉकी की जो ट्रिक हैं और गोल्फ की ट्रिक हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल के शॉर्ट्स में पड़ी हुई हैं, आप देख सकते हैं। तो जो सुल्तान जौहर कप है वो हॉकी से रिलेटेड। तो सभी जितने भी गेम्स हैं उनसे जितने भी आपका कप बनते हैं, आपका देवदत्त ट्रॉफी हो गया, चाहे दिलीप ट्रॉफी हो गया, जितनी भी आपके नेहरू ट्रॉफी है, संतोष ट्रॉफी है, सभी ट्रॉफी में पढ़ के जाइए, उससे भी देखिए क्वेश्चन बन रहा है। उसके बाद सर कपास थर्मल पावर प्लांट कहाँ पर है? सर कपास थर्मल पावर प्लांट कहाँ पर है सर? तो कपास थर्मल पावर प्लांट आपका गुजरात में है। पावर प्लांट जी गुजरात में है सर। गुजरात में ही है। उसके बाद सर कोदो। कोदो किस फसल का रूप, मतलब किस फसल का नाम है, किस फसल का रूप है? तो अनाज कहते हैं सर कोदो, अनाज से रिलेटेड है। हाँ, अनाज का कोई रूप है। वो क्वेश्चन नॉर्मल बता नहीं पाया बच्चा। किस राज्य में उगादी एक महत्वपूर्ण उत्सव मनाया जाता है सर? उगादी महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? ठीक है, महोत्सव से क्वेश्चन बना है सर जी, ठीक है। उसके बाद सर निर्मला सीतारमण ने कौन से एक पोर्टल का लॉन्च किया था सर? तो भारत विद्या एक पोर्टल है, वो इस साल उन्होंने शायद लॉन्च किया है। रमन ने कौन सा पोर्टल? जी पोर्टल लॉन्च किया है, भारत विद्या नाम का पोर्टल लॉन्च किया है जी सर। उसके बाद से संविधान के चौथे भाग में अनुच्छेद 43B, चौथे भाग में अनुच्छेद 43 संविधान में 43B जी, वो किससे रिलेटेड है? तो सहकारी समितियों से रिलेटेड है सर। मौलिक अधिकार से क्वेश्चन बन रहा था आज जी, तथ्य से बना हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, सहकारी समझ से, ठीक है सर। उसके बाद चावल को किस चीज़ की ज़रूरत होती है? उसमें क्वेश्चन पूछा था चावल को किस चीज़ की ज़रूरत होती है। ऑप्शन बहुत सारे दिए थे, तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन में उच्च तापमान और उच्च आर्द्रता की ज़रूरत होती है चावल की पैदावार के लिए उच्च तापमान और उच्च आर्द्रता की ज़रूरत होती है। तो आप तो फसलों को भी पढ़ के हुए जाएगा। देखिए एक नया क्वेश्चन निकल के आया है, फसल को किस चीज़ की जरूरत है, तो गेहूँ को किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी। हो सकता है आगे चल के और फसलों के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जाए। उसके बाद सपेरा नृत्य में जो सपेरा नृत्य है वो राजस्थान में और किस नाम से जाना जाता है? सपेरा नृत्य को और किस नाम से जानते हैं? ठीक है सर, नृत्य से ही आपका नाम पूछ रहे हैं, तो कालबेलिया नाम से जाना जाता है सर। उसके बाद सर विनेगर का केमिकल नेम पूछा है सर। विनेगर का केमिकल नेम पूछा है तो एसिटिक अम्ल हो जाएगा सर। जी हाँ। उसके बाद सर भारत के गवर्नर जनरल ने 1829 में सती प्रथा को अपराध घोषित कर दिया था और उसको समाप्त कर दिया था, तो वो कौन था सर? तो अपराध घोषित कर विलियम बेंटिक ने सर, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को जिन्होंने खत्म किया था अपराध बता के, वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। उसके खत्म कर दिया सर 1828 में राजा राम मोहन राय की सहायता से इन्होंने सती प्रथा को खत्म कर दिया था। उसके बाद सर गिर जीव वन्य अभयारण्य है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? गिर जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? वो किसका संरक्षण करता है? जी, तो शेरों के लिए वो है। तो आप एक कोशिश कर सकते हैं, देखिए अगर वो ज़्यादा घुमाएगा क्वेश्चन तो इसी टाइप से घुमा सकता है कि वो किसका संरक्षण कर रहा है या वहाँ पे मेन जानवर कौन सा है। तो जैसे आप काजीरंगा हो गया तो बाघ वगैरह का है, वहाँ पे हम लोग देख सकते हैं उसको। चाहे आपका काजीरंगा एक सींग वाले गेंडा के लिए फेमस है, ठीक है, राइनो वाले हैं सर। उसके बाद सर अकबर के बाद मुगल शासन का कौन राजा था? तो सलीम था। सलीम को आप किस अकबर के बाद कौन आया? तो उसका हम सलीम होगा आंसर। सलीम को आप दूसरे नाम से भी जानते थे, जहांगीर। मुगल काल से क्वेश्चन बना है तो उसमें आपको अकबर के बाद किसने शासन किया है तो ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है जी। उसके बाद सर मालगुडी डेज पुस्तक के लेखक कौन है? आप छोटे पे दूरदर्शन पे आप बहुत आपने देखा होगा मालगुडी डेज, तो उसमें लिख के भी आता है आर के नारायण ने मालगुडी डेज की बुक को लिखा है। उसके बाद सर कौन सा ग्रह है जिसके उपग्रह नहीं है? उपग्रह नहीं है तो सर बुध और शुक्र जो हैं वो दो ऐसे आपके ग्रह हैं जिनका जो है उपग्रह नहीं है। कौन सा बना? पृथ्वी की जुड़वा बहन कौन है? और आपसे पूछा गया ग्रह ऐसा कौन सा ग्रह है जिसके कोई भी उपग्रह नहीं है? अगर आपको पता नहीं है उपग्रह, तो उपग्रह वो होते हैं जो किसी ग्रह की परिक्रमा करते हैं। उपग्रह दो प्रकार के होते हैं, कृत्रिम और नेचुरल। उसके बाद भारत के कितने भौगोलिक क्षेत्र हैं सर? भारत के भौगोलिक क्षेत्रों के बारे में पूछ दिया गया है सर। ठीक है, भौगोलिक क्षेत्र के बारे में पूछा गया सर, ठीक है। उसके बाद सर वॉन्ग ऑफ फायर, WONG, वॉन्ग ऑफ फायर, वॉन्ग ऑफ फायर, ठीक है, किसने लिखी है? उसके बाद सर वॉस्टॉक, VOSTOK 2022 युद्धाभ्यास, सब वी है, ठीक है। वॉस्टॉक युद्धाभ्यास किन देशों के बीच हुआ? तो वॉस्टॉक अभ्यास 3 से 5 देशों के बीच में हुआ, जिसमें भारत, चीन, रूस, बेलारूस, उसके बाद मंगोलिया और तजाकिस्तान थे, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन देखेंगे अगला, ये है सर कार्बोलियन कप किससे रिलेटेड? तो वुमेन टेबल टेनिस से रिलेटेड है। कार्बोलियन कप आपका वुमेन टेबल टेनिस से रिलेटेड है जी। उसके बाद सर सिमोन
सिमोन बाइल्स का संबंध किससे है? तो सिमोन बाइल्स का संबंध जिम्नास्ट से है। सिमोन बाइल्स का संबंध जिम्नास्ट से है। उसके बाद सर एक क्वेश्चन जो है वो रिपीट हो गया आपका, पद्म सुब्रमण्यम किस डांस से रिलेटेड है? पद्म सुब्रमण्यम देखिए पहले दिन की शिफ्ट में आया था, जो 2 तारीख का पेपर था उसकी पहली शिफ्ट में आया था। पद्म सुब्रमण्यम किससे रिलेटेड है? तो आपका भरतनाट्यम से रिलेटेड है। बैडमिंटन, जी सर, भरतनाट्यम लगातार भरतनाट्यम से हर शिफ्ट में, हर दूसरी शिफ्ट में क्वेश्चन तो बन ही रहा है। एक ना कि भरतनाट्यम हो गया, कथक हो गया, उससे कौन सा रिलेटेड है सर। उसके बाद सर क्वेश्चन देखेंगे बैडमिंटन में पहला ओलंपिक किसने दिलाया, ओलंपिक मेडल किसने दिलाया था? तो ये आप सबको पता होना चाहिए, पहला हाँ साइना नेहवाल ने दिलाया था, बिल्कुल सर। उसके बाद सर भारत के कितने पड़ोसी देश हैं? क्वेश्चन आया था भारत के पड़ोसी देशों। देखिए पड़ोसी देश पूछ दिया, अब हो सकता है कि वो पूछ दे कि जिनकी जो सीमा लगती है सबसे ज़्यादा की सीमा के साथ, सबसे छोटा सीमा किसके साथ लगती है? राज्य किस देश के साथ कनेक्ट करता है? ठीक है, पाकिस्तान के साथ कौन कौन से राज्य कनेक्ट करते हैं आपके, चाहे आपका बांग्लादेश के साथ कौन कौन से राज्य कनेक्ट करते हैं? तो सभी कुछ पढ़ के जाइए। पड़ोसी देश से क्वेश्चन बना है आज, बस आज तो कोई संख्या पूछी गई है कि कितनी संख्या है, आगे इन्हीं को, हाँ जी, आगे उसी से वो वेरिएट कर सकते हैं क्वेश्चनों को। उसके बाद सर बाल विवाह की उम्र, मतलब बाल विवाह आप नॉर्मल विवाह भी कह सकते हैं, हम बाल विवाह नहीं कहेंगे। विवाह की उम्र 18 वर्ष से हटा के कितने वर्ष की कर दी गई है? तो विवाह की उम्र जो है 18 वर्ष से हटा के 21 वर्ष की कर दी गई है जी। 21 वर्ष कर दी गई, ठीक है। उसके बाद सर हिल केव कहाँ पर उपस्थित है? हिल केव कहाँ पर लोकेटेड है? तो कर्नाटक में स्थित है हिल केव, जी सर। उसके बाद हरे और कोमल तने वाले पौधों को क्या कहा जाता है? हरे और कोमल तने वाले पौधों को क्या कहा जाता है? तने वाले पौधों को क्या कहा जाता है? तो हरे और कोमल तने वाले पौधों को आपका कहा जाएगा हर्बल, हर्बल कहा जाएगा। हर्बल में आप हरे और कोमल, जैसे सर वो क्या होता है हम लोग चेहरे पे लगाते हैं हाँ ये सब एलोवेरा वगैरह हरा तना होता है, कोमल सा होता है, तो वो भी आपका हर्बल ही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 36वें संसदीय राज्यसभा समिति का अध्यक्ष कौन था? 36वें संसदीय राज्यसभा समिति का अध्यक्ष हमारे माननीय अमित शाह जी थे, ठीक है सर। अभी जीएस का क्वेश्चन, हाँ बस ये सर इतने क्वेश्चन हो गए जीएस के। अब हम लोग इंग्लिश के देखेंगे सर जी। सर उसमें इडियम्स एंड फ्रेजेस में स्टार्ट करते हैं सर हम लोग। गेट वंस माउथ फिल, सर गेट वंस माउथ फिल जी, गेट वंस माउथ फिल। उसके बाद सर पैनिक का सिनोनिम आज फिर पूछ दिया गया है सर जी, हाँ पैनिक का सिनोनिम पूछ दिया गया। उसके बाद सर वेज पूछा गया है। देखिए वेज का मतलब होता है किससे रिलेटेड है वेज? वेज मतलब हमारा वेज क्या है? जैसे हम दिन भर काम करें, मजदूर हो, तो हम दिन भर काम करें और हमें क्या मिलता है आखिर में? सर एक वेज मिलता है। वेज मतलब पैसा मिलता है, तो वो हाँ उस काम के बदले पैसा मिलता है, तो पैसे को हम लोग वेज या वेजेस कहते हैं, ठीक है। उसके बाद सर उसके फिल इन द ब्लैंक्स था मिस्टर रॉय ओपन्स द डोर एंड डैश था, उसके बाद इट था, तो उसमें सब भरना था क्या होगा? एंड पीक था, उसमें सब पीक किया उन्होंने PEE के। एक होता है PEA के और एक थोड़ा PEE के। देखो PEA के जो होता है वो पीक होता है, चोटी। उसके बाद PEE के होता है वो झांकना होता है। उसके बाद सर ग्रीव GRIEVE का सिनोनिम पूछा गया है। ग्रीव का पूछा गया है सिनोनिम। उसके बाद सर चेज रेनबोज, आइडियंस फ्रेज में चेज रेनबोज पूछा गया है सर, रेनबोज। उसके बाद सर एक सेंटेंस दिया था पूरा, उसमें स्पेलिंग की एरर पूछा गया था, मिसिंग की स्पेलिंग पूछी गई थी। मिसिंग की उसमें मिसिंग की हर 4 सेंटेंस दिए हुए थे, उसमें अलग अलग सेंटेंस में अलग अलग जो है स्पेलिंग थी मिसिंग की। उसके बाद सर क्लोज टेस्ट के 5 क्वेश्चन थे सर, दोनों ही और जितने भी आपकी तीनों चारों शिफ्ट हुई हैं उसमें आपके जो क्लोज टेस्ट थे उसमें आपके 5 क्वेश्चन थे, 15 नंबर के आपके होंगे। उसके बाद सर आई लाइक ईटिंग चॉकलेट, आपका एक जो क्वेश्चन जो हम लोगों ने आपको कराया है सब्जेक्ट वर्क एग्रीमेंट, और उसमें आई लाइक ईटिंग चॉकलेट डैश आई हेट डार्क वंस, तो उसमें आपको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है बट आई हेट डार्क वंस, तो बट होगा वहाँ पे। सर फिलहाल आज के लिए इतना ही है हम लोगों के पास। तो देखिए अगर आप लोग क्वेश्चन को डिफरेंशिएट करना चाहें कि कौन कौन से क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, तो आप जैसे देखेंगे खेलो इंडिया यूथ गेम, जैसा कि CHSL में सर पैटर्न चल रहा था, वो बार बार एक ही चीज़ पूछ रहे थे, खेलो इंडिया यूथ गेम्स वगैरह वगैरह। जैसे खेलो इंडिया यूथ गेम्स हो गए आपके। उसके बाद सर बुक्स लगातार पूछी जा रही है, कोई फेमस आपका जितने भी लोग होंगे, जैसे अब हो सकता है कि पूछा जाए कि तेंदुलकर ने क्या कौन सी बुक लिखी, या मिल्खा सिंह की तो आपने देखी ही हो चुकी है। उसके बाद हो सकता है कपिल देव की पूछ दी जाए, या कोई फेमस, देखिए फेमस ही पूछी जाएगी, ऐसे कोई नॉर्मल आपकी नहीं पूछी जाएगी, या किसी बुक को बुकर अवार्ड मिला हो उससे रिलेटेड पूछी जा सकती है आपसे। उसके बाद देखिए उसकी हिस्ट्री में से लगातार बाबर अकबर इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ ही रहे हैं। उसके बाद अभी जो नया आप क्वेश्चन आ गए वो ग्रह से रिलेटेड आ गए। पहले ग्रह से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आ रहे थे, लेकिन आज ग्रह से 2 क्वेश्चन आ गए। एक बहन वाला आ गया है, वो दूसरा शायद
दूसरा एक हाँ ये रहा, उपग्रह जिसका नहीं है वो क्वेश्चन आ गया है। उसके बाद देखिए कायांतरित वाला आया था कि मार्बल का तो फॉर्मूला पूछ दिया गया है, लेकिन इससे पहले पूछा गया था कि चट्टानें किस टाइप की होती हैं, कायांतरित वगैरह वगैरह 3 टाइप की आपकी चट्टानें होती हैं। और आप देखिए क्वेश्चन लगातार रिपीट हो रहा है, संविधान से लगातार रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, भाग से रिलेटेड, भाग चौथा भाग में 43B किससे रिलेटेड है, तो संविधान जरूर पढ़ के जाइएगा। एक डिस्क्रिप्शन में वीडियो भी पड़ा हुआ है और आई बटन में आ भी गया होगा आपका संविधान का वीडियो, आप जरूर देखिएगा। संविधान से 101% 2 से 3 क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। देखिए स्टैटिक लगातार पूछी जा रही है, ज्यादा से ज्यादा करंट अफेयर से ज्यादा स्टैटिक पूछी जा रही है। इसका निष्कर्ष सिर्फ इतना ही है पूरे उसका कि डांसेस पूछे जा रहे हैं, स्टैटिक जीके पूछी जा रही है। स्टैटिक जीके में आप ये देख सकते हैं कि छोटे छोटे क्वेश्चन हो गए वो पूछे जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा डीप जाके नहीं पूछ रहे हैं, वो बहुत ही नॉर्मल अपर से ही पूछ रहे हैं। तो स्टैटिक आप अच्छे से तैयार करके, करंट अफेयर्स आपके बहुत मिनिमम पूछे जा रहे हैं। और हाँ, सबसे बड़ी चीज़, आपको प्रीवियस ईयर जरूर पढ़ के जाना है, बिना प्रीवियस ईयर पढ़ के मत जाइएगा। अगर आप अभी तैयारी करना शुरू किए थे हाल में ही, तो जितने भी प्रीवियस ईयर हैं, जितने भी प्रीवियस ईयर अभी पढ़ सकते हैं, सब पढ़ लीजिएगा। प्रीवियस ईयर इंग्लिश के प्रीवियस ईयर जरूर पढ़ के जाइएगा, क्योंकि इंग्लिश के जितने भी एंटोनिम्स होते हैं वो प्रीवियस ईयर से ही ज़्यादातर आते हैं। तो यहाँ पर हम आपको आगे आने वाले पेपरों के लिए आपको शुक्रिया बहुत बहुत कहेंगे कि आप अच्छे से पेपर दे के आए, और हमारी तरफ से धन्यवाद।